अस्सलाम वालेकुम सुमार सोई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आप सबको पता है ना हम लोग ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं, माहौलियाती आलूदगी की वजह से। तो अब आप लोगों की छुट्टियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक हफ्ता मज़ीद आप लोग अपने अपने घरों में रह के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ लेंगे, क्योंकि हम सबके लिए माहौलियाती आलूदगी की वजह से घरों से बाहर निकलना हम सबके लिए नुकसानदेह है। तो हम घर में रह के अपना सबक पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो हमने कल पढ़ा तो उसकी दोहराई करते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि कल हमने क्या पढ़ा था? अफनान, आप बताएंगे हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सबक 15। सबक 15 क्या थी, किसी को पता है? सबक 15 एक नज़म का सबक था। और उस नज़म में हमने क्या पढ़ा था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? फातिमा, आप बताएंगी? सबक 15 में हम लोगों ने एक नज़म पढ़ी थी अपने पाकिस्तान के बारे में। क्या नाम था नज़म का? ये पाक सर ज़मीं। क्या नाम था नज़म का? पाक सर ज़मीं। उस नज़म में क्या था, हमें क्या पैगाम दिया गया था उस नज़म के ज़रिए? किसी बच्चे को पता है? कोई दोहराई करेगा? हनी, आप? हाँ जी, उस नज़म में हमें हमारी पाक सरज़मीन के बारे में बताया गया था कि पाकिस्तान किस तरह से वजूद में आया, किस तरह से अल्लाह के नाम पर बनाया गया, किस तरह से उसके अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत हमारे लिए पैदा की है, किस तरह से हम आज़ाद हुए हैं। और एक और बड़ी अहम बात बताई गई थी सबक में, वो क्या थी, किसी बच्चे को पता है? जो हमारे बारे में थी, पेशों के बारे में थी, क्या लाइन थी वो? सुलेमान, आप बेटा सोच के बताएंगे कि वो क्या लाइन थी? शायद मेहनत कशों से मुखातिब होकर कह रहा था कि वो अपने कदम आगे बढ़ाएं। और इस बात का क्या मतलब होगा कि जितने भी मेहनत कश हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, चाहे हम हैं, चाहे उस्ताद हैं, चाहे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, तो वो क्या करें? मेहनत से काम करें, क्योंकि हम सबकी मेहनत करने की ही वजह से हमारा वतन तरक्की की राह पर गामजन होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा ना? तो करेंगे ना आप सब लोग मेहनत? शाबाश। चलिए अब आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपनी उर्दू की कापियां निकालें। निकाली सब बच्चों ने? अब अपनी कापियों की दाईं जानिब लाइन लगाएं आप लोग स्केल की मदद से। लगा ली सबने लाइन? अब आज की तारीख लिखते हैं। आज क्या तारीख है, कौन बताएगा? राफिया, आज है 8 नवंबर 2024। क्या तारीख है आज? 8 नवंबर 2024। अपनी कापियों की दाईं जानिब बिल्कुल ऊपर करके अपने सफ़े के तारीख लिखी आज की। लिख ली सब बच्चों ने? अब इस्लामी महीने की आज क्या तारीख है, किसी को पता है? आज इस्लामी महीने की 5 है। तो क्या तारीख है इस्लामी महीने की? 5 जमादिल अव्वल। क्या तारीख है? 5 जमादिल अव्वल। अब अपनी कापियों के सबसे ऊपर बाएं जानिब दिन लिखे। आज दिन क्या है, किसी को पता है आज दिन क्या है? जुम्मा। क्या आज दिन है? जुम्मा। लिख लिया सबने? जुम्मे को अरबी में क्या कहते हैं, पता है ना सबको? शाबाश। जुम्मे को अरबी में यौमुल जुमा कहते हैं। लिख लिया यहाँ तक सबने? कापियां तैयार कर ली यहाँ तक सबने? अब अपने कॉपी के सफ़े के दरमियान में मौजू लिखें। आज हम लोग तहलीकी लिखाई करेंगे। लिख लिया सबने? सब बच्चे अपनी कॉपियों के ऊपर मौजू लिखें। लिख लिया सबने तहलीकी लिखाई? अब आगे चलते हैं। आज का
ध्यान से डालने हैं। आप लोग लिखते हुए ना नुक्तों की ज़्यादा मिस्टेक गलतियाँ करते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने नुक्ते ध्यान से देख के डालने हैं। अब लिखना शुरू करें। हम लोग 80 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल मेरा खानदान के ऊपर तख्लीकी लिखाई लिखेंगे। अब शुरू करते हैं तख्लीकी लिखाई। सबसे पहले आप लोग तख्लीकी लिखाई में लिखेंगे कि आप अपने खानदान के साथ कहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आरिस है तो हम क्या कहेंगे, फर्ज करें अहमद है, हम कहते हैं मेरा नाम अहमद है, मैं अपने ख़ानदान के साथ पाकरम में रहता हूँ। कोई वहीद बरादर कॉलोनी में रहता है तो वो वहीद बरादर कॉलोनी लिख लें। जो बच्चा जहाँ जहाँ अपने ख़ानदान के साथ लिखता है रहता है वो उसी जगह का नाम लिखे। शाबाश, जल्दी लिखें। मैं अपने ख़ानदान के साथ इस जगह पर रहता हूँ। जगह कौन सी, जैसे कॉलोनी होगी, कोई सोसाइटी में रहता है, जैसे पाकरम सोसाइटी, निश्तर कॉलोनी, वहीद बरादर कॉलोनी, कोई जहाँ भी रहता है तो वो अपने ख़ानदान के साथ लिखे कि मैं अपने ख़ानदान के साथ निश्तर बाज़ार में रहता हूँ। जो जिस जगह पे रहता है वो ऐसे लाइन बनाकर अपनी कॉपियों के ऊपर लिखें। लिख लिए? अब आगे चलते हैं। अब दूसरा जुमला आप लोगों ने लिखना है अपने ख़ानदान के अफराद के बारे में, कि आपके ख़ानदान में कितने अफराद हैं। हम लोग फ़र्ज कर लेते हैं हमारी क्लास में बच्चा अहमद है जो अपने बारे में तख्लीकी लिखाई लिख रहा है। वो कहता है कि मेरे ख़ानदान में कितने अफराद हैं, 8 अफराद हैं। अगर किसी के 10 अफराद हैं तो वो 10 लिखे। अब ये जो अफराद लिखने हैं आपने कैसे लिखने हैं, अपने अम्मी अब्बू, अगर किसी के साथ दादा दादी रहते हैं तो उनको भी जमा करके, और जितने आप लोग बहन भाई हैं सबको जमा करके आप लोगों ने लिखना है कि आपके ख़ानदान के कुल कितने अफराद बनते हैं। तो जिसके जितने भी अफराद बनते हैं, किसी के 4 बनते होंगे, किसी के 5 बनते होंगे, तो जिसके जितने भी अफराद बनते हैं वो सब अपनी अपनी ख़ानदान की तादाद के मुताबिक, अफराद की तादाद के मुताबिक अफराद लिखें। और जुमला ऐसे कैसे बनाएंगे आप लोग, कोई बताएगा? सुभान आप। कि मेरे ख़ानदान में 10 अफराद मौजूद हैं। लिख लिया सबने? बेटा अब कितने अफराद लिखने के बाद आप लोग तीसरा जुमला लिखेंगे कि आप लोग कितने बहन भाई हैं, आप लोगों के बहन भाई की तादाद कितनी है। अगर अफनान है, हम अफनान की मिसाल लेते हैं तो अफनान के कितने बहन हैं, 2 भाई और 2 बहनें हैं। किसी के 2 भाई ही होंगे, किसी की सिर्फ 2 बहनें ही होंगी, वो 1 भाई होगा। तो आपने अपना नंबर शामिल करके अपने बहन भाइयों की तादाद लिखनी है कि मेरे 2 बहन भाई या 2 बहनें या 2 भाई हैं। आप लोगों ने बेटा ये क्लाउड नहीं बनाना, सिर्फ आप लोगों ने अपनी कॉपियों के ऊपर जुमले लिखने हैं। लिख लिए सब बच्चों ने अपने बहन भाई की तादाद? हो गया मुकम्मल सबका यहाँ तक? अब आगे चलें। अब आगे आप लोग लिखेंगे आपके बहन भाई में आपका नंबर कौन सा है। तो कैसे, अभी बताती हूँ आपको। आपका नंबर कौन सा है, अब मैं इस जुमले की वजाहत करती हूँ, फिर आप लोग लिखेंगे। जैसे कोई बच्चा अपने घर में सबसे छोटा होगा तो वो ये लिखेगा कि मैं सबसे छोटा हूँ अपने बहन भाइयों में से। कोई सबसे बड़ा होगा तो वो ये लिखेगा कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। और अगर कोई दूसरे नंबर पर होगा या तीसरे नंबर पर होगा तो वो भी ऐसे ही जुमला बनाकर लिखेगा कि मेरा नंबर कौन सा है। आ रही है समझ आप लोगों को?
अगर किसी के अब्बू उस्ताद हैं तो वो लिखे मेरे अब्बू उस्ताद हैं। किसी के अब्बू इंजीनियर है तो वो लिखे मेरे अब्बू इंजीनियर हैं। मेरे अब्बू रोज़ सुबह अपने दफ्तर जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या अपनी दुकान पर जाते हैं। ऐसे आप लोग जो भी जिसके अब्बू करते हैं वो लिखेगा। लिख लिया सबने अपने अब्बू के बारे में कि आपके अब्बू क्या करते हैं। आपके अब्बू का जो भी पेशा है उसके मुतालिक लिखें। वो रोज़ वहाँ पर जाते हैं, इस बात का भी जिक्र करें। ऐसे लिखेंगे ना। लिखिए सबने। अब आगे चलते हैं। अब हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि उनको क्या पसंद है। लिख सकते हैं ना। शाबाश लिखें कि आपके अब्बू को खाने में क्या पसंद है। लिख लिया सबने कि आपके अब्बू के पसंद का क्या खाना है। उनसे पूछ के और जुमला बनाकर लिखें कि उनको खाने में क्या पसंद है। हो गया सबका यहाँ तक मुकम्मल। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं शुरू से दोहराई कर रही हूँ किसी लाइन की। आप लोगों को किसी जुमले की समझ नहीं आई है तो वो दोबारा से सुन ले और फिर आप लोगों ने दुरुस्त करके लिखना है। सबसे पहले हम लोग तख्लीकी लिखाई लिख रहे हैं। तख्लीकी लिखाई में हमारा अनवान क्या है? मेरा खानदान। मेरा खानदान, माय फैमिली, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरी फैमिली, कहते हैं ना ऐसे आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखने से पहले लिखना है, जो सबसे पहला जुमला लिखना है, आप लोगों ने बताना है कि आप अपने खानदान के साथ किस जगह पर रहते हैं। उस जगह का नाम लिखना है कि मैं अपने खानदान के साथ इस जगह पर रहता हूँ। कोई किस कॉलोनी में रहता है, कोई किसी जगह पर रहता है, तो वो उस जगह का नाम लिखकर जुमला बनाकर लिखेगा। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि आपके खानदान के कितने अफराद हैं। अगर किसी के दादा दादी रहते हैं तो उनको भी जमा करें साथ में, अपने अम्मी अबू को, और जितने भी आपके बहन भाई हैं उनको जमा करके तो अपने खानदान के, तो आप लोगों ने लिखना है कि आपके सबको जमा करके आपके घर के कुल अफराद कितने हैं। किसी के 8 बनेंगे, किसी के 6 बनेंगे, किसी के 4 बनेंगे। तो जिसके जितने भी बनते हैं वो उन सबको जमा करके जुमला बना के अपनी कॉपी के ऊपर लिखे। ठीक है सबका यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। फिर आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कितने बहन भाई हैं। कोई 4 बहन भाई होगा जिसमें उसकी 2 बहनें होगी, 2 भाई होंगे, कोई एक ही भाई होगा, कोई अपनी फैमिली में बिल्कुल अकेला होगा, अपने खानदान का बिल्कुल अकेला बच्चा होगा, तो वो ये लिख सकता है कि मेरा कोई बहन भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ। आ रही है समझ? इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे हमने लिखना है कि अपने बहन भाइयों में आपका नंबर कौन सा है। अगर तो आप सबसे छोटे हैं तो वो लिखें, अगर सबसे बड़े हैं तो वो लिखें, अगर दूसरे तीसरे किसी भी नंबर पर हैं तो उस नंबर के साथ इस जुमले को मुकम्मल करके लिखें कि आपका नंबर कौन सा है। लिख लिया सबने यहाँ तक? देख लिया किसी की कोई गलती तो नहीं है यहाँ तक? अब इसके बाद हमारा 5वां जुमला क्या था? हमारे अब्बू के बारे में, कि हमारे अब्बू क्या करते हैं। किसी के अब्बू उस्ताद होंगे, किसी के अब्बू इंजीनियर होंगे, किसी के डॉक्टर होंगे, किसी की कोई दुकान चलाते होंगे, जो भी पेशा आपके अब्बू का, तो आपने वो लिखना है कि मेरे अब्बू का पेशा ये है, मेरे अब्बू रोज़ दफ्तर जाते हैं, मेरे अब्बू रोज़ दुकान पे जाते हैं। ऐसे अपने अब्बू से पूछ के लिखें, अपने जुमला बना के यहाँ पे उनके पेशे के बारे में पूछ कर। हो गया मुकम्मल सबका? इसके बाद हमारा छठा जुमला था कि आपके अब्बू का पसंद का खाना कौन सा है। उनसे पूछें कि अब्बू आपकी पसंद का खाना कौन सा है आज, और वो पूछ के अपनी कॉपी के ऊपर लिखें कि मेरे अब्बू के पसंद का खाना ये है, मेरे अब्बू की पसंद का खाना ये है। जो भी खाना पसंद है, जैसे किसी को बिरयानी पसंद होगी, किसी को सब्जी को भी पसंद होगी, तो वो आप लोग उनसे पूछ के जुमला मुकम्मल करके अपनी कॉपियों के ऊपर लिखें। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा? उम्मी अमन आप? जैसे अब्बू के बारे में लिख रहे हैं वैसे अपनी अम्मी के बारे में भी लिख सकते हैं। ऐसे
तो अपनी अम्मी के बारे में लिखते हैं। अब हम लोग अपनी अम्मी के बारे में लिखते हैं कि हमारी अम्मी क्या करती हैं। किसी की अम्मी घरेलू खतून होंगी, किसी की अम्मी किसी नौकरी करती होंगी, किसी की अम्मी का कोई पेशा होगा, किसी की मामा एयर होस्टेस होंगी, किसी की अम्मी घर में रहती होंगी, उनके लिए खाने वगैरह बनाती होंगी, किसी की अम्मी डॉक्टर होंगी। तो आप लोग उनकी अम्मियाँ जो भी काम करती हैं यहाँ पर जुमला मुकम्मल करके अपनी कॉपियों के ऊपर लिखें कि आपकी अम्मी क्या करती हैं। और जैसे अपने अब्बू की पसंद का खाना लिखा है, वैसे अपनी अम्मी के भी पसंद का खाना लिखते हैं कि उनको खाने में क्या पसंद है। हो गया मुकम्मल सबका यहाँ तक? अब और क्या हम अपने खानदान के बारे में लिख सकते हैं, कोई बताएगा? अहमद शाबिर, आप? हम लोग ये भी लिख सकते हैं अपने खानदान के बारे में कि हमारे खानदान के सब अफराद तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे मुसलमान हैं। कुछ भी ऐसी लाइन जो आपको पसंद हो वो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि हमारे वालिदैन की उम्र क्या है, अम्मी की उम्र क्या है, अब्बू की उम्र क्या है, लिख सकते हैं ना इस बारे में। तो उनसे उनकी उम्र पूछ के लिख लें। हो गया मुकम्मल सबका यहाँ तक? अब आगे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके? जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं तो हम लोग क्या लिखते होते हैं? कौन बताएगा? राशिक, आप बताएंगे? हम लोग लिख सकते हैं कि हमें या मुझे मेरे खानदान से बहुत प्यार है या बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी ऐसा जुमला जो अपने खानदान के लिए आपका प्यार जाहिर करे वो आप लिख सकते हैं। आपको अपने खानदान में कौन ज्यादा पसंद है ये भी लिख सकते हैं आप। लिख सकते ना ये जुमला कि आपको अपने खानदान में कौन ज्यादा पसंद है। अगर किसी को अपनी अम्मी पसंद है, किसी को अपना कोई भाई बहन पसंद है, किसी को अपने अब्बू पसंद है, किसी को कोई भी पसंद है, अपने दादा दादी में से कोई पसंद है तो उनके बारे में लिख दें। और क्या लिख सकते हैं हम लोग आखिर में कि मुझे अपने खानदान से बहुत प्यार है या अपने खानदान के को आप कोई भी पैगाम देना चाहते हैं तो वो जुमला आप वहाँ पर लिख सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। लिख सकते ना हम लोग ये जुमला कि मुझे अपने खानदान से बहुत प्यार है, मैं अपने खानदान से बहुत मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। कुछ भी ऐसा जुमला जो आप लोग अपने खानदान के बारे में कहना चाहते हैं वो इस लिखी लिखाई के आखिरी जुमले के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। ये समझ आ गई आप सब लोगों को कि ये कैसे लिखने हैं आप लोगों ने? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने खानदान के अफराद के बारे में बताना है कि आप अपने खानदान के साथ कहाँ रहते हैं। फिर आपने ये बताना है कि आप कितने अफराद हैं आपके खानदान के अंदर, आप कितने बहन भाई हैं, आपका नंबर कौन सा है, छोटे हैं, बड़े हैं, दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं या आप इकलौते हैं। कि आपका कोई बहन भाई इकलौता किसको कहते हैं? जिसका कोई बहन भाई नहीं होता, वो सिर्फ अकेला ही अपने माँ बाप का बच्चा होता है, ऐसे बच्चे को इकलौता कहते हैं। इसके बाद आपने बताना है अपने अब्बू के बारे में, उनकी उम्र के बारे में, वो क्या करते हैं, उनको खाने में क्या पसंद है। इस तरह अपनी अम्मी के बारे में बताएं कि आपकी अम्मी क्या करती हैं, उनको खाने में क्या पसंद है। और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपके सारे खानदान के अफराद तालीम याफ्ता हैं, अच्छे मुसलमान हैं या अच्छे मुहज़्ज़िब लोग हैं। कुछ भी ऐसा जुमला अपने दिमाग से सोच के अपनी कॉपियों के ऊपर लिखें आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम आखिर पे क्या लिख सकते हैं कि मुझे अपने खानदान से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने खानदान से बहुत प्यार है। कुछ भी ऐसा जुमला जो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने खानदान के बारे में लिखें वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक जुमले की मिसाल दी है। हो
हो गया सबका यहाँ तक मुकम्मल? अब अपनी उर्दू की डायरी निकालें और उसके ऊपर आज की तारीख और आज का दिन लिखें और फिर उर्दू की डायरी लिखते हैं। बेटा डायरी क्या आपकी?